मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, भगवत वंदना से आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। ओम वसुदेव सुदम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरो। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदः स्तुन्वन्ति देव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतिरमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम छठे अध्याय के 45वें श्लोक से प्रारंभ करके इस अध्याय के समापन तक जो 3 श्लोक हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसी अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जो पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट हैं लेकिन जो वैराग्यवान हैं, ऐसे जो योग भ्रष्ट वैराग्यवान अगले जन्म में योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और वो योग के जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं उनकी वजह से वो फिर से अनायास ही भगवत प्राप्ति के साधन में प्रयुक्त हो जाते हैं। तो पूर्व के जो संस्कार हैं वो काम करते हैं और वो उसको एक तरह से ठेल देते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के साधन में उसको लगा देते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि उसका परिणाम कितने समय में उसको सिद्धि मिलती है, कितने समय में मोक्ष मिलता है, वो सब 43वें श्लोक में नहीं बताया। तो उसको अब इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। 45वें श्लोक में वो श्लोक इस प्रकार से है। प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, प्रयत्नात् यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः, अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला, तत्परता पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल के से, पिछले अनेक जन्मों में जो उसने योग का साधन किया है, उसके जो अंतःकरण में उसके संस्कार हैं, चित्त में संस्कार हैं, उनके बल से इसी जन्म में शुद्ध होकर, इसी जन्म में अभी उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही भगवत प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। तो जो योगी है उसकी इतनी महिमा बताई है, जिसको पहले जन्मों में इसको वैराग्य हो गया, पर किन्हीं कारणों से जो योग भ्रष्ट हो गया वो उसके संस्कार मिटते नहीं है। पूर्व जन्मों के संस्कार, उसकी जो मेंटल टेंडेंसी है, मनोवृत्तियां हैं, वो अगले जन्म में भी उसको उपलब्ध होती हैं और उसी मनोवृत्तियों की वजह से वो पुनः तत्परता के साथ योग के साधन में, परमात्मा प्राप्ति के साधन में पुनः लग जाता है। और उसके तत्परता पूर्वक जब वो साधन करता है, यत्न करता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसके पुराने जितने भी सब जो कलमश हैं, जो पाप हैं, वो उसके पाप सारे क्षीण हो जाते हैं और उसको इसी जन्म में सिद्धि मिल जाती है। इस बात को भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अब अगला श्लोक है कि योग भ्रष्ट की गति का तो उन्होंने बता दिया कि कुछ योग भ्रष्ट जो है, जो भोगों में फंसकर योग भ्रष्ट हो जाते हैं, उनका तो बताया कि वो शीमानव घर में जन्म लेते हैं या सबसे पहले वो स्वर्ग आदि जो उच्चलोक में जाते हैं, उसके बाद में अगले जन्मों में उनको भोगने के बाद में और फिर जो है वो शीमानव के घर में जन्म लेते हैं, संस्कारवान शीमानव घर में। उसके बाद बताया कि जो पहले जन्म में वैरागी था, उनको योगी थे, उच्च कोटि के योग भ्रष्ट थे, वो अगले जन्म में योगियों के कुल में जन्म होते हैं और वो फिर निरंतर जो है यत्न पूर्वक, तत्परता पूर्वक प्रयास करके इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद में ये सवाल आता है कि जैसे बहुत सारे योगियों का इसी अध्याय में भगवान ने वर्णन किया, ध्यान योग का वर्णन किया, कर्म योग का किया, भक्ति योग का ही बताया और ज्ञान योग का किया। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भाई कौन सा योग जो है बेस्ट है, कौन सा करना चाहिए। तो उसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान योगी की महिमा कहते हुए अर्जुन को योगी बनने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ योगी जो शब्द है वो योगी शब्द है जो योग की स्टेट है, जिसने योगिक अवस्था को प्राप्त कर लिया है। वो भले ही उसने भक्ति योग से किया हो या ज्ञान योग से किया हो या कर्म योग से किया हो, किसी भी साधन से किया हो,
तो जिसने वो अवस्था प्राप्त कर ली है, स्थिति प्राप्त कर ली है, उसका नाम यहाँ योगी है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी, भगवान कह रहे हैं तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योगी को तपस्वियों से अधिक बताया, तपस्वियों से सुपीरियर बताया, तपस्वियों से बेहतर बताया, और ज्ञानियों से भी बेहतर बताया। योगी को तपस्वियों से, तपस्वी जो है उनसे बेहतर है, जो ज्ञानी है उनसे बेहतर है, और जो सकाम कर्म करने वाले हैं उनसे ही बेहतर है। इसलिए तुम योगी बनो। अब जो 3 शब्द आए, तपस्वी, ज्ञानी और तीसरा आया कर्मी, तो ये कौन कौन है? तो तपस्वी वो हैं जो कि सकाम भाव से कोई ना कोई धर्म आचरण के लिए, अपने कर्तव्य पालन के लिए जो हम कोई भी तपस्या करते हैं, कष्ट सहते हैं, वो कष्ट शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, इंद्रियों का हो सकता है, तो उनको उसके लिए बोला कि तपस्वी, सकाम भाव से जो धर्म पालन के लिए हम कोई भी अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं, मन पर संयम करते हैं, इच्छाओं का दमन करते हैं, और उस प्रकार का जो उसको बोला तप। तो ऐसे लोगों से जो मन को, शरीर को ऐसे कर्म करने में, मन का जो सुख हम छोड़ते हैं, इंद्रियों का सुख छोड़ते हैं, सांसारिक भोगों को छोड़ते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा धर्म आचरण हमें करना है। तो धर्म के पालन करने में जो हम कष्ट सहते हैं स्वेच्छा से, उसका नाम तपस है, उसका नाम तप है। तो ऐसे लोगों से भगवान ने बताया कि योगी इनसे श्रेष्ठ है, इनसे बेहतर है। दूसरा क्या बताया? ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। अब ज्ञानी जो है का 2 प्रकार से इस्तेमाल होता है। तो इसी श्लोक में ज्ञानी का अर्थ है जो शास्त्रज्ञ है, जिसको शास्त्र ज्ञान हो गया है, जिसको जो सिद्ध योगी है वो भी ज्ञानी होता है, कि जिसको परमात्मा का ज्ञान हो गया है, तत्व ज्ञान हो गया है। तो यहाँ इस श्लोक में ज्ञानी का अर्थ है कि जिसको शास्त्र ज्ञान हो गया है, जिसको ये पता चल गया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, जिसको ये शास्त्र ज्ञान हो गया है, क्या नित्य है, क्या नित्य नहीं है, शास्त्रों के अनुसार इसको पूरा ज्ञान हो गया है, उसको बताया, उसको ज्ञानी कहा है। तो ऐसे ज्ञानी से, जिसको केवल शास्त्र ज्ञान है, जिसने उस ज्ञान को अनुभव नहीं किया है, जिसमें परमात्मा का अनुभव नहीं किया है, उसको यहाँ ज्ञानी नहीं कहा गया। तो ऐसी ज्ञानियों से, जिनको केवल शास्त्र ज्ञान है, बुकिश नॉलेज है, उनसे भी योगी बेहतर है। तीसरा बताया कर्मी। तो कर्मी किसको बोलते हैं? तो जितने भी सकाम कर्म कर रहे हैं, शास्त्र विहित, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, लेकिन शास्त्र विहित, जैसे कर्मकांड है, वेदों में बहुत सारे कर्मकांड बताए हैं कि आप जो है इन देवताओं को प्रसन्न कीजिए, ये यज्ञ कीजिए, इससे आपकी ये मनोकामना पूर्ति होगी। तो इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उनको बताया कर्मी। तो इन तीनों को से योगी को श्रेष्ठ बताया। अब तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी, इन सब में जो है डिफरेंस क्या है मेन? तो डिफरेंस ये है कि जो कर्मी है उसकी कर्मी में क्रिया की प्रधानता होती है। जो भी कर्मी होता है उसमें क्रिया की प्रधानता होती है। और इसी प्रकार से जो शुभ कर्म करने वाला है, सकाम यज्ञ, दान, तप आदि करने वाला भी कर्मी है। तो कर्मी में जो है क्रिया की प्रधानता बताई। तथा शास्त्र ज्ञानी में जो है शास्त्रीय बौद्धिक आलोचना वो कर सकता है, तो उसमें उसकी प्रधानता बताई है। तो इस प्रकार से इसमें फ़र्क है। और जो तप है, तप में क्या फ़र्क है फिर? तो तप में संयम की प्रधानता है, तो तप में संयम की प्रधानता हुई। और जो शास्त्र ज्ञानी है उसमें शास्त्रीय बौद्धिक स्तर पर उसमें डिफरेंस है। उस बौद्धिक स्तर पर वो तर्क वितर्क कर के उसकी आलोचना कर सकता है, वो उसमें फ़र्क बताया। और जो तप है, तप में संयम की प्रधानता बताई। तो इसलिए तीनों अलग अलग हैं, और इन तीनों से ही बेहतर बताया भगवान ने कि जो योगी है, जो योग परमात्मा से जुड़ रहा है, वो जो अवस्था है, वो अवस्था इन तीनों से बेहतर है। अब ये तो बता दिया कि कौन सा बेहतर है, कौन सा क्या है, लेकिन योगियों में भी फिर भगवान आगे बात कर रहे हैं कि इन तीनों में भी जो अलग अलग तरह के योगी हैं, उनमें से भी कौन सा योगी बेहतर है, कौन सा योगी बेहतर है। तो उसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा। तो योगी से मतलब जैसे ये हो गया कि हम भक्ति योग से कर रहे हैं, कोई कर्म योग कर रहा है, कोई ज्ञान योग कर रहा है, तो उसमें क्या बता रहे हैं कि भक्ति योग को विशेष बता रहे हैं भगवान। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। युक्त का अर्थ हो गया जो भगवान से यूनाइटेड है। तो जो इन तीनों में भी, या जो ध्यान योग के माध्यम से भी करता है,
तो इन सब में भगवान ने क्या बताया कि इन सब में जो भक्ति पूर्वक मेरा चिंतन करता है, मनन करता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझे ही सब कुछ मानता है, वो योगी मुझे युक्ततम है, वो सबसे बेहतर है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, सभी योगियों में भी मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से निरंतर मुझे भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो अब इसमें जो इस प्रकार का योगी होता है वो कैसे काम करता है, उसके क्या लक्षण है, उसको 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि भक्ति योगी जो होता है उसका काम करने का तरीका क्या है, क्या लक्षण है उसके। तो वो श्लोक इस प्रकार से है, मत कर्मकृत मत परमो मद भक्ता संग वरितः। भगवान ने अर्जुन को क्या बताया, मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म कर, मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म कर, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे कर्म कर, जिस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि समाज चले, ये देश चले, ये जीवन चले, ये प्राणियों का कल्याण हो, उस प्रकार से, उस भावना से, उस उद्देश्य के लिए तू कर्म कर। मत कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर। मत परमो अर्थात मुझे ही परम लक्ष्य मान, मेरी ही परम सत्ता मान, मेरे अलावा किसी भी चीज़ को कुछ मान मत। मत परमो मद भक्ता, मेरा भक्त बन। मेरा भक्त का अर्थ है कि वह इंसान ये समझे कि मैं परमात्मा का हूँ और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसके अलावा ना मेरा किसी से कोई संबंध है, ना ही कुछ मतलब है, ना ही किसी को सत्ता है। तो मत कर्मकृत मत परमो मद भक्ता संग वर्जिता, और जितने भी विषय हैं उनसे संग छोड़ दे, संग वर्जिता, उनमें कोई भी आसक्ति मत रख। निर्वैर सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों से निर्वैर हो जा, सभी प्राणियों में मेरे ही स्वरूप को देख। तो जब मेरे ही स्वरूप को देखेगा और अपने अंदर भी मेरे ही स्वरूप को देखेगा तो इंसान जो ऐसा करेगा वो किसी से वैर रख ही नहीं सकता, वो किसी दुश्मनी नहीं रखता, वो किसी द्वेष नहीं रखता। तो भगवान कहे निर्वैर सर्वभूतेषु यस समामीति पांडवा, जो ऐसा करता है वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। जो इस प्रकार से इसके लक्षण होते हैं, इस प्रकार से जो कर्म करता है, कैसे, मत कर्मकृत, मेरे लिए कर्म करता है, मत परमो, जो मेरी ही सत्ता मानता है, मुझे ही सब कुछ मानता है, मुझे ही परम मानता है, मेरे अतिरिक्त ना किसी की सत्ता मानता है, ना मेरे से कुछ शेष, मेरे बराबर भी नहीं मानता, तो मेरे से शेष की तो बात ही खत्म होगी। मत कर्मो मद भक्ता है, जो मेरा भक्त है, जो ये मानता है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसके अलावा ना मेरा कोई संसार से या किसी भी चीज़ से संबंध है, तो जो ऐसा मानता है। संग वर्जिता, जो सभी प्राणियों से, सभी कर्मों से, सभी विषयों से जो जिसकी कोई उनमें कोई आसक्ति नहीं है, संग वर्जित है, निर्वैर है, सभी प्राणियों में जो निर्वैर है, किसी से द्वेष नहीं रखता, सबसे प्रेम करता है। यस समामेति पांडवा, जो ऐसा होता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो मित्रों, इसी के साथ आज ये 6ठे अध्याय का समापन हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने काफ़ी समय से इसको देखते आ रहे हैं और इससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ है, क्योंकि मैं इसको पढ़ता हूँ, तो पढ़ने के बाद में मुझे भी काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी आती है जो मुझे पहले नहीं था। और इसके बाद आज ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। भज गोविंदम, जय श्री राम।